स्टार्ट। उक्त श्लोक अभिज्ञान शकुंतलम का है, जिसके रचयिता महाकवि कालिदास थे। इसका अर्थ यह है कि शकुंतला फूलों से इतना प्रेम करती थी कि वह अपने श्रृंगार तक के लिए फूलों और पत्तियों को नहीं तोड़ती थी। प्रकृति एवं पर्यावरण से प्रेम और उनके प्रति मानवीय दायित्वों के निर्वहन की यह एक मिसाल हो सकती है। सुखी, शांत एवं आपदा रहित जीवन की यह पहली शर्त है कि हम उस प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षित करें जिसने अपने अनमोल खजानों को खोलकर मानव जीवन को न सिर्फ सुखमय बनाया है बल्कि उसे खुश रंग भी बनाया है। प्रकृति ने हमें सिर्फ दिया ही है, हमसे कुछ लिया नहीं। उसने हमसे कभी प्रतिदान की अपेक्षा भी नहीं की। दूसरी तरफ हम प्रकृति को कुछ देना तो दूर, उसे संरक्षित तक नहीं कर सके। पैरा, पर्यावरण से हद दर्जे की छेड़छाड़ का नतीजा हमारे सामने है। न सिर्फ भारत बल्कि समूचा विश्व आज पर्यावरण असंतुलन की समस्या से जूझ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के अधिकाधिक दोहन तथा प्रकृति विरोधी आचरण का ही यह नतीजा है कि आहत प्रकृति ने हम पर पलटवार करना शुरू कर दिया। कुदरत के कहर विविध रूपों में सामने आ रहे हैं। ये हमें चेतावनी भी दे रहे हैं। इसके बावजूद पर्यावरण को बचाने के लिए जो चेतना और सक्रियता हमें दिखानी चाहिए वह सामने नहीं आ रही है। पर्यावरण के संरक्षण और संतुलन के लिए जो दायित्व हमें निभाना चाहिए हम निभा नहीं पा रहे हैं। पर्यावरण असंतुलन एक वैश्विक समस्या के रूप में सामने आ रहा है। भारत सहित विश्व के अनेक देश उन दुष्प्रभावों से दो चार हो रहे हैं जो पर्यावरण असंतुलन की देन है। पर्यावरण असंतुलन का प्रभाव मौसम पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। मौसम अपने मिजाज बदल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो ग्लेशियरों के पिघलने से नई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। बड़े बड़े भूखंड आने वाले दिनों में जलमग्न हो सकते हैं। ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्र तल बढ़ने से महासागरों के अथाह जल भंडार के वितरण में खिसकाव आने से धरती पर दबाव बढ़ा है। इससे भूकंपीय खिसकाव व धरती में दरार की संभावनाएं बढ़ी हैं। पर्यावरण असंतुलन से जुड़ी सबसे बड़ी और विकराल समस्या ग्लोबल वार्मिंग ही है। यह उस औद्योगिक क्रांति का परिणाम है जिसकी शुरुआत यूरोप से हुई थी। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर विकास के नाम पर विनाश की शुरुआत इसी कालखंड में हुई। स्टॉप।